मैं ट्रेन की पेंट्री सर्विस के लिए बोलना चाहती हूँ। जैसे 1000 किलोमीटर जाने वाला ट्रेन में पेंट्री सर्विस ज़रूरी है, लेकिन 341 ट्रेन में ऐसा है ही नहीं। एग्जाम्पल की तरह मैं बता रही हूँ, 13005 हावड़ा अमृतसर मेल 1910 किलोमीटर 38 आवर्स चलते, वहाँ पे पेंट्री सर्विस है ही नहीं। 12202 गरीब रथ एक्सप्रेस 26 आवर्स चलते, उसमें भी नहीं है। इसमें और एक स्टोरी है। जब रेल अभी सोच रहे ये पेंट्री कार उठा के आउटसोर्स कर दे, वो अच्छी बात है, लेकिन जिस ब्रांडेड कंपनी से या ब्रांडेड रेस्टोरेंट उसमें से ये लोग बना रहे खाना, लेकिन उसमें आ नहीं रहा जो नाम से हम लोग खाना खा रहे, जो इस ब्रांड है इसमें, लेकिन वो लोकल खाना भी वो लोग नहीं बना के, लोकल से बना के वो खाना सर्व कर रहे। ये हाइजीन भी नहीं है। और एक काम हो रहे हैं, जैसे आप ट्रेन में चढ़े, आपके पहले स्टेशन में कोई आके आपका खाना का रिक्वायरमेंट क्या है बोल के जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेशन में लोकल किसी से खाना बना के देते। इस हाइजीन में रेल को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आती हूँ वेट लिस्ट। आरटीआई से ये पता चला 2021-24 तक, जनवरी तक वेट लिस्टेड इनकम, मतलब मैंने टिकट खरीदे 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, मेरा वेटिंग लिस्ट में मेरा नंबर है 16 या 10। जब ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले तक मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली मैं टिकट कैंसिल करूंगी। तब भी आप कैंसिलेशन फीस भी काट रहे हो। इसका मतलब आप टिकट कंफर्म आप नहीं दे पा रहे हो। मैं टिकट लेना चाहती हूँ, फिर भी आप टिकट का उसके में से पैसा ले रहे हो, जो उसमें इनकम आप सिर्फ सुन लीजिए। 2021 से 24 तक 1229.85 करोड़ इनकम किया है, जो ऑलमोस्ट 34-35 लाख टिकट कैंसलेशन हुआ है। 2021 में 242.68 करोड़ इनकम किया, वो बढ़ के 2023 में 505 करोड़ इनकम किया। मतलब ये बिजनेसमैन की तरह जिस शेयर में ज़्यादा इनकम होता है उसी शेयर में डालो। रेल भी वही कर रहे, कैंसलेशन में इतना इनकम हो रहे तो कैंसलेशन में ही ज़्यादा जोर दे रहे। अभी दूसरा, अभी जो आ रहे वो मैं गवर्नमेंट डाटा और आरटीआई से का बात कर रही हूँ। 2019 से 2020 1313 करोड़ इनकम सिर्फ आया डायनामिक प्राइस से। 1669 करोड़ इनकम फ्रॉम तत्काल, 603 करोड़ फ्रॉम प्रीमियम तत्काल। आप देखिए, आप अगर तत्काल से टिकट लेंगे, आप जो बोलते हैं सीनियर सिटीजन के लिए आप लोअर बात देंगे, ऐसा होता नहीं है। 80 इयर्स के सिटीजन, सीनियर सिटीजन को भी अपर बात मिल रहे, और जिसके पास पैसा है वो यंग लड़का कल टिकट करके तत्काल में पैसा देके लोअर बात मिल रहे। ये जो मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ मेरा बात नहीं है, पब्लिक जो कंप्लेन किया उसी बात मैं यहाँ पे उठा रही हूँ। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, 81 के एक औरत वो गिर के उसका पैर टूट भी गया। ये भी इंसिडेंट आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल पूर्वोदय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट में, वो स्ट्रैटेजिकली उनको उधर लोकेशन पूर्वोदय में, उसके तहत ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर से बजट अनाउंसमेंट इतना क्लियर करती है, इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर में एक नोड रख करके आसनसोल दुर्गापुर बेल्ट को पोजीशन करती है, और ईस्टर्न इंडियन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उससे बनेगा, दुर्गापुर उसका एंकर होगा। सेकंड, हाई स्पीड रेल टू नॉर्थ बंगाल, वाराणसी से जो अभी मैंने बताया सिलीगुड़ी जाने वाले ट्रेन, हाई स्पीड रेल नॉर्थ बंगाल को पहुंच रही है।
सिलीगुड़ी नॉर्थ में एक ट्रांसिट हब जैसे बनने वाले हैं, वो भी बंगाल में है। तीसरा, जूट रिवाइवल के लिए हमने इतना बड़ा घोषणा की है, नेशनल फाइबर स्कीम फॉर सेल्फ रिलायंस इन जूट। और बंगाल के हुगली बेल्ट में जो जूट मिल्स है, उन सब में लाखों जूट फार्मर्स को उसके द्वारा उनका जीवन शैली ही गुजरता है। उनके लिए अलग से नेशनल फाइबर फॉर सेल्फ रिलायंस इन जूट। क्या सिर्फ बंगाल के लिए वो एक अकेला स्कीम नहीं होगा, बड़ा सा स्कीम नहीं होगा, किसान के लिए नहीं होगा, वो भी बंगाल के लिए है। इसके अलावा लेदर एक्सपोर्ट्स, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, इनपुट्स, शू अपर का इनपुट्स का भी हमने ड्यूटी फ्री कर दिया, जिससे लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले बंगाल में ज्यादातर लोग पहले 6 महीने के लिए इंपोर्ट करें और 6 महीने के अंदर एक्सपोर्ट भी करना पड़ता था। अभी वो नहीं है, आप इंपोर्ट करो, पूरे 1 साल रखो और उसके बाद आराम से एक्सपोर्ट करो। ये सुविधा लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले के लिए इस बजट में हमने लिया है, वो बंगाल के लिए नहीं है। फिर पूर्वोदय, इसमें टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये पूर्वोदय 5 स्टेट के लिए, हर एक स्टेट में एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन हम बनवाएंगे। इसका अनाउंसमेंट भी हुआ। वेस्ट बंगाल उनके अपने चुने हुए कुछ क्षेत्र को ऐसे हाईलाइट बना सकते हैं, वो अपने स्टेट के इच्छा के अनुसार वो कर सकते हैं, वो भी उनके लिए। ऐसे ही जंगल महल एरिया में जो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू लीफ निकालते हैं फॉरेस्ट से, उस तेंदू लीफ के ऊपर TCS हम कलेक्ट करते थे, उसको 5% से 2% को कम करवाया इस बजट में। उसके बेनिफिट सीधा बंकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर में जो काम करते हैं, फॉरेस्ट में जाकर के तेंदू पत्ता ले आकर के बीड़ी वर्कर को देते हैं, उनको सीधा मिलेगा। ये सब बंगाल के लिए नहीं है क्या? बंगाल का मेंशन नहीं हुआ, ऐसे आरोप लगा रहे, वो गलत आरोप है। फिर और मैं ये कहना चाह रही हूं, हमने केमिकल पार्क का अनाउंसमेंट किया और वो केमिकल पार्क को चैलेंज मोड में ले आने के लिए क्या बंगाल अपने साहस दिखा नहीं सकते कि जहां उनका हल्दिया पेट्रोकेमिकल यूनिट के बगल में केमिकल पार्क अगर बनना चाहते हैं, हमने तो 3 केमिकल पार्क अनाउंस किए बिना स्टेट का नाम लेते हुए। बंगाल सामने आने दो, केमिकल पार्क बनने के लिए वो भी सेंटर के साथ काम करें। बंगाल के जनता के हित में ये कर नहीं सकते हैं, मगर ना, बंगाल के लिए कुछ नहीं दिया। फिर सिटी इकोनॉमिक रीजन का अनाउंसमेंट हुआ। इसमें हम बोल रहे हैं, आप उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, मैंने नाम नहीं लिया, कोई भी स्टेट आ सकते हैं सामने। हर साल अगले 5 साल के लिए हर साल 1000 करोड़ देंगे एक सिटी का इकोनॉमिक रीजन बनाने के लिए। क्यों? कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर उसमें शामिल हो सकते हैं। 5000 करोड़ लो 5 साल के लिए, कौन रोक रहा भाई आपको? नहीं, हम गुस्से में हर बार सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है और डांट खाएंगे उधर, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाओगे, मगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, सेंटर आपको हेल्प कर रहा है। ये सिटी इकोनॉमिक रीजन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हम सब हाथ में दे, फिर भी केंद्र सरकार के ऊपर डांट पड़ते होना चाहिए। ये शर्मनाक कॉन्डक्ट मुझे लगता है बार बार केंद्र सरकार के ऊपर फेडरलिज्म का लेक्चर देने वाले बंगाल, आइए सामने आइए, इसमें प्रपोज करिए, ले लीजिए।